हेलो विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं हरियाणा डीएलएड, यानी कि जितने भी साथी हरियाणा से डीएलएड का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि मेरे पास बुक है, मैंने सीरीज ले रखा है, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पढूं कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांस है। तो मैं उन क्वेश्चंस को चुन चुन करके लाया हूँ जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। यह जो क्वेश्चंस है, बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इंग्लिश लैंग्वेज भी लाइए, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ, और उन क्वेश्चंस को हम लोग आज के सामने देखेंगे। आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस है, जो कि आपको एग्जाम 25 सितंबर को है, यानी कि 25 सितंबर के जो एग्जाम है, और पेपर कोड 101 है, और जो सब्जेक्ट है बाल अवस्था बाल विकास। इनमें कौन से क्वेश्चंस है जो हमको आ जाने के ज़्यादा चांसेस है, तो मैं उन क्वेश्चंस को लेकर के आ गया हूँ। देखते हैं, और 3 खंड के 3 क्वेश्चंस को लाया हूँ। आप लोग सभी खंड के क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि आप लोगों को आगे पीछे कर करके सेक्शन ए में पूछ सकते हैं, सेक्शन बी में पूछ सकते हैं, और सेक्शन सी में भी पूछ सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, सेक्शन ए यानी कि सेक्शन ए में आपको 50 वर्ड में क्वेश्चंस को लिखने होते हैं। उन 50 वर्ड में जो लिखने जाते हैं, इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस है देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को आप लोगों को करके जाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं करना है, ठीक है। पहला है कि वृद्धि और विकास में अंतर लिखिए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में कह रहे हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इनका क्वेश्चंस और आंसर लाए, ठीक है। दूसरा है परिपक्वता से क्या अभिप्राय है, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय मैच्योरिटी, यानी कि बच्चे का जो परिपक्वता आता है उस क्या है, किसका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। तीसरा है अधिगम को परिभाषित कीजिए, किसको, तो अधिगम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आज हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। पियाजे के अनुसार ठोस संख्यात्मक अवस्था किस आयु में होती है, यानी कि एट व्हाट इज द पियाजेट द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। 5वां नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय सोशल डेवलपमेंट, यानी कि समाज में जो विकास होता है उसका क्या तात्पर्य है, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। 6वां नंबर प्रश्न है कि भावनाओं के 2 प्रकार लिखिए, राइट टू टाइप्स ऑफ द इमोशन, यानी कि इनके जो प्रकार है इसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। संवेग और भावना में अंतर लिखिए, यानी कि संवेग है उनके जो भावना है उसके बारे में अंतर कहने को लिख रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड फीलिंग, यानी कि इसके बारे में कह रहे हैं लिखने को, ठीक है। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न है किशोर अवस्था किसे कहते हैं, व्हाट इज एडोलसेंस, यानी कि एडोलसेंस है उसको क्या कहते हैं, यानी कि उसके बारे में कहना है। अगर आप लोग इन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी कि ये जो क्लास है इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको यह पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न है कि अनुशासन का सरल अर्थ लिखिए, यानी कि राइट द सिंपल मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न को चलते हैं नैतिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मेंट बाय मोरल एजुकेशन, इसके बारे में कह रहे। चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न की बाल मनोविज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न की व्यक्तिगत भिन्नता से क्या आशय, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, इसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। 13 नंबर के प्रश्न की शिक्षा में शैक्षिक गतिविधियों का महत्व लिखिए, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द को करिकुलम एक्टिविटीज इन द एजुकेशन, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड एजुकेशन, यानी कि इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को करके जाना है। अगर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे तो इससे रिलेटेड आप लोग को लिख देना है। बस आप लोग को यही क्वेश्चंस देखेंगे, बस आप लोग के कुछ लैंग्वेज में चेंज करके पूछेंगे, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को करके जाइए, यही सब क्वेश्चंस आपको आएंगे। मैंने पीवाई की क्वेश्चंस का सीरीज ऑल सेट का करवा चुका हूँ, यानी कि ऑल जो वीवीआई क्वेश्चन से वीआईक्यू ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, वीडियो पर अपलोड है। अगर आप लोगों का इनका क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो 14 नंबर का क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था की एक समस्या लिखी, यानी कि राइट वन प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, यानी कि किशोर अवस्था की जो समस्या है उसके बारे में कह रहे हैं लिखने को। यानी कि 15 नंबर का प्रश्न है शिक्षा की 2 भूमिकाएं लिखी, यानी कि राइट टू रोल्स ऑफ ए टीचर, यानी कि शिक्षक की जो 2 भूमिका है उसके बारे में कह रहे हैं लिखने के लिए, ठीक है।
16 नंबर प्रश्न है कि प्रेरणा क्या है, यानी कि व्हाट इज मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा है वो क्या है उसके बारे में कह रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास से क्या आशय, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। 18 नंबर के प्रश्न है कि व्यक्तित्व की एक विशेषता लिखिए, यानी कि राइट ए वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सनालिटी। ठीक है ना, इसके बारे में कह रहे हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि परिपक्वता और अधिगम का संबंध लिखिए, यानी कि रिलेशन बिटवीन मैच्योरिटी एंड लर्निंग के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की तरफ। 20 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, यानी कि सामाजिकरण है उसके से क्या था, व्हाट इज द सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के कार्य बारे में कह रहे हैं। 21वां प्रश्न, किशोर अवस्था को संक्रमण वाले क्यों कहा जाता है, संक्रमण काल क्यों कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज एडोलेसेंस कॉल्ड इज ट्रेडिशनल एज, यानी कि इसके बारे में कह रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नैतिक विकास को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन मोरल डेवलपमेंट। 23 नंबर के प्रश्न है शैशव अवस्था, कौन सा अवस्था, शैशव अवस्था की एक विशेषता लिखी है, यानी कि राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, यानी कि इसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, 24 नंबर के प्रश्न है कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का एक उपाय लिखिए, यानी कि राइट वन मेजर टू मेंटेन यानी डिसिप्लिन इन स्कूल, इसके बारे में कह रहे हैं। चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर के क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या महत्व, इसके बारे में कह रहे हैं लिखने को, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है, अब सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को 100 वर्ड में क्वेश्चन आंसर को करने हैं। ठीक है ना, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, यानी कि एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है। आप लोग हमारे दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है ना, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि डिफरेंटिव बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है ना, दूसरा नंबर प्रश्न है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है खेल का शैक्षिक महत्व समझाइए, खेल का जो शैक्षिक महत्व इसके बारे में समझाइए। ठीक है, 4 नंबर का जो प्रश्न है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिव सोशल डेवलपमेंट, इसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर के प्रश्न है संवेगों का बालक के विकास पर प्रभाव बताइए, यानी कि इसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, 6 कि नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में कहना है। किशोर अवस्था की विशेषताएं लिखिए, सब क्वेश्चन से। ठीक है ना, आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। 9 नंबर के प्रश्न की व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की भूमिका को लिखिए। ठीक है ना, 10वां नंबर के प्रश्न की शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व बताइए, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है ना, भाषा विकास के चरणों को लिखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, और इस सभी का आंसर भी है। ठीक है ना, आप लोग सोचते हैं कि आंसर कहाँ है, तो आंसर भी है, ये सब अभी क्वेश्चन है। ठीक है ना, अधिगम का अर्थ और प्रकार बताइए। ठीक है, अनुशासन का अर्थ और आवश्यकता लिखिए, यानी कि ये सब क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। किशोर अवस्था में शिक्षक की भूमिका को बताइए। ठीक है ना, वंशानुक्रम और वातावरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन हैं। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के उपाय को लिखिए। ठीक है ना, अधिगम के नियम को लिखिए। 22 नंबर के प्रश्न है किशोर अवस्था में भावनात्मक समस्याएं लिखिए। ठीक है ना, सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका को बताइए, यानी कि ये सब क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कीजिए और उसका महत्व को लिखिए। ठीक है ना, 25 नंबर के प्रश्न के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। अब सेक्शन सी में यानी कि 200 वर्ड में जो लिखने होते हैं 8 नंबर के प्रश्न होते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला है विकास को सिद्धांतों के विस्तार के वर्णन कीजिए, यानी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट इन डिटेल्स, यानी कि इसके बारे में कह रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि बाल्यावस्था के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, यानी कि इसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है ना, तीसरा नंबर प्रश्न है कि खेल का शैक्षिक महत्व विस्तार से बताइए, यानी कि एक्सप्लेन द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन डिटेल, इसके बारे में कह रहे हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिव सोशल डेवलपमेंट के बारे में कह रहे हैं। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को करके जाना है। संवेगों का बालक के विकास पर एक विस्तार से बताइए, यानी एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द इमोशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट इन डिटेल्स। ठीक है ना,
छठा है किशोर अवस्था की समस्या और उनके समाधान को बताइए, यानी कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलेसेंस एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है ना। 7 नंबर के प्रश्न है कि अधिगम का अर्थ और इसके प्रकारों की व्याख्या की है, यानी कि एक्सप्लेन द मीनिंग इन द टाइप्स ऑफ द लर्निंग, ठीक है ना। इसके बारे में कह रहे हैं। वंशानुक्रम को वातावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव बताया, यानी कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन आंसर है। 9 नंबर के प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द पियाजे थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिटेल, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चंस को करके जाना है, यानी कि पियाजे के बारे में जब आए तो इनको लिख देना है, कोहलबर्ग के बारे में आए तो इसको लिख देना है, वंशानुक्रम के बारे में आए तो उसके रिलेटेड आपको लिख देना है, यही को लिख देना है, इन्हीं के क्वेश्चंस को लिख देना है, ठीक है ना। 10वां नंबर प्रश्न कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। 11 नंबर के प्रश्न है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द एरिक्सन्स साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसको करना है। 12 नंबर के प्रश्न है कि शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व विस्तार से बताइए, यानी कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशन। ये सब क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस को करके जाना है। 13 नंबर के प्रश्न है कि किशोर अवस्था की समस्या और शिक्षक की भूमिका समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलेसेंस एंड द रोल ऑफ द टीचर, ठीक है ना, रोल ऑफ टीचर। 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के उपाय को लिखिए, यानी कि राइट मेजर्स टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल, यानी कि इसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। 15 नंबर के प्रश्न है कि शैशव अवस्था के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, इसके बारे में कह रहे हैं। विद्यालय में, यानी कि विद्यालय में व्यक्तित्व निर्माण की भूमिका समझे, यानी कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना। 17 नंबर के प्रश्न है कि सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका बताइए, यानी कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल इन सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताना है। 18 नंबर के प्रश्न है कि शिक्षा में भावनाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन इन एजुकेशन, यानी कि इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। 19 नंबर के प्रश्न के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिव मेंटल डेवलपमेंट के बारे में कह रहे हैं लिखने को, ठीक है ना। 20 नंबर के प्रश्न के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन द फैक्टर्स एंड द इफेक्टिव लर्निंग इन डिटेल, ठीक है ना, इसके बारे में कह रहे हैं। 20 नंबर के प्रश्न 21 नंबर के जो प्रश्न है कि नैतिक शिक्षा का महत्व और आवश्यकता समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड द नीड ऑफ मॉरल एजुकेशन, ठीक है ना। 22 नंबर के प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान शिक्षा में महत्व विस्तार से बताइए, यानी कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि परिपक्वता और अधिगम के संबंध में पर चर्चा कीजिए, यानी कि डिस्कस द रिलेशन बिटवीन मैच्योरिटी एंड लर्निंग, यानी एंड लर्निंग, ठीक है ना। 24 नंबर के प्रश्न है कि शिक्षक की भूमिका व्यक्तित्व निर्माण में स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए टीचर इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में कह रहे हैं। 25 नंबर के प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का महत्व और शिक्षा में इसकी भूमिका बताइए, यानी कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इट्स रोल इन एजुकेशन, इसके बारे में कह रहे हैं। ये सभी इनके कौन थे, तो क्वेश्चंस थे, यानी कि आप लोगों को पेपर कोड 101 है, इन सभी क्वेश्चंस को करके चाहिए। इन्हीं सब क्वेश्चंस से आपको 2025 यानी 25 तारीख को जो एग्जाम देंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये सभी आंसर है, विकास और वृद्धि में अंतर, ठीक है ना। ये सब क्या है, तो ये सब आंसर है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग हमारे दिए गए टेलीग्राम में जो लिंक है वहां से आप हमें कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को यह सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज में है और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि दोनों लैंग्वेज में है। मुझे अभी वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं इन सभी का अगर आप लोग ज़्यादा कहेंगे तो मैं आप लोगों को क्लास भी लाऊंगा। पहले इस बार इस क्लास को जरूर देखें, पूरे एंड तक देखें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आंसर भी है। ये सभी आप लोग पीडीएफ लीजिए और इस पीडीएफ को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर है, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इन सभी क्वेश्चन आंसर को कर लीजिए और एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आंसर है।
इन सभी क्वेश्चन आंसर को कर लीजिए और एग्जाम में अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। ठीक है, सभी सेक्शन के सभी खंड के सभी 200 वर्ड 50 वर्ड 100 वर्ड सभी वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, ये सभी आंसर है, ये सब क्या है तो आंसर है। ठीक है ना, ये सभी आंसर है। तो आज के क्लास में यही खत्म करता हूं, क्योंकि मैंने इन क्लास में क्वेश्चंस को बताया कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसका आंसर लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जा करके आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, यानी कि दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं खत्म करते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने सभी साथियों के पास शेयर जरूर कर ले। तब तक के लिए मैं यहीं क्लास को ख़त्म करता हूं। तो मिलते हैं नए चैप्टर में नई क्लास के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।